जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में कुछ हम विशेष चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। वो ये है कि भाई दूज कब की है। तो मैं आपको कह दूं कि भाई दूज की सुंदर सी तिथि है, वो है 3 नवंबर को। इसमें कुछ मुहूर्त वगैरह में भी आपको निवेदन करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने भाई के भाल पर तिलक करने की बहुत अद्भुत बातें कई वीडियो में मैंने बताई है और शायद आपने वो सुनी भी होंगी। तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से इसका कुछ मुहूर्त मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूं। और मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि यात भोजन ये नारी भरतम भरत के अर्च ये चा पिताम्बूलई न सा वेदव्य मापनियात। मैंने बोला कि भाई दूज के दिन जो बहनें अपने भाई को अपने घर बुलाकर उनके माथे पर तिलक करती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं, आंवला देती हैं और तांबुल देती हैं, मीठा पान देती हैं, ऐसी नारियां कभी वेदव यानी विधवा नहीं होती। पिछली वीडियो में यह मैंने निवेदन किया है। तो इसका एक दिव्य टाइम क्या है वो सुन लीजिएगा। भाई के भाल पर यह तो पूरा दिन ही शुभ है, क्योंकि उदिता में ये तिथि है, इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है। वो ये है कि मध्याह्न में 1:11 से लेकर के और ये 3:23-24 तक का समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उससे पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन और मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, आप अपनी बहनों के यहाँ जा रहे हैं तो 3:15 बजे तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। भोर में जल्दी से सुबह इतना निकलिए कि इस समय में आप पहुँचें। उदिता में भाई दूज है तो इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है। इसमें माता यमुना के बंधन पूजन की सब मैंने वीडियो आपको डाल रखी हैं। ये बहनों के लिए एक विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा। उनके लिए ये है, आपका भाई 3:15 बजे तक आपके घर पहुंचता है, 3:22 तक का मुहूर्त है, तब तक आप अन्न मत खाइएगा। बिना अन्न खाए भाई के भाल के ऊपर आप तिलक करें। उसको आंवले की छाया में बिठाकर, पेड़ नहीं है गमला रख लीजिए, वो भी नहीं है तो आंवले का फल रख लीजिए, आंवले के सानिध्य में ही भाई को आप भोजन कराइए। मैंने पिछली वीडियो में डाला है। इससे क्या है, विष्णु भवनम गच्छति, ऐसे बहन भाई अंत में नारायण के भवन में ही जाएंगे। यमुना स्नान भाई बहन दोनों मिलकर के करते हैं, ये भी बात मैंने बोली है आपको। तो भाई के भाल पर तिलक करने का अद्भुत मुहूर्त है 1:11 से लेकर के 3:23-24 तक का। ये बहुत अद्भुत समय है। इस समय में आप कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, उदिता में है, लेकिन इस समय को एक बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। कौन सी दिशा में मुख, सब मैंने बताया है। इसमें भी चौमुखा दिया जलाया जाता है। भाई को बहनें क्या देती हैं, ये सब हमने बता रखा है। तो आप हमारे 5-6 चैनल हैं, उनमें भाई दूज को लेकर के अद्भुत बातें कही गई हैं। नंबर 1 तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, नंबर 2 तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, नंबर 3 तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल, नंबर 4 तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल, नंबर 5 तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल, और नंबर 6 में नंबर आता है तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल, और नंबर 7 रामदेव शास्त्री यूट्यूब चैनल। इन सभी चैनलों पर भाई दूज को लेकर के बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। और शास्त्र सम्मित मेरे सामने ये स्कंद पुराण लिखा है और शिव बातें इसी में ही वर्णित की गई है। लिखा है प्रतिवर्षम समागच्छा भोजनार्थम तुम अधिग्रहे। जो हर वर्ष अपनी बहन के घर में जाकर के जो भाई लोग भोजन करेंगे, उनके घर में कलह झगड़े नहीं होंगे। 1 साल तक शत्रु नहीं बढ़ेंगे और उनके घर में धन की कमी नहीं आएगी। और याद रखना, जो निराहार होकर के जो बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करेंगी, आंगन में बिठा करके भोजन करेंगी, वो नारी जीवन में कभी विधवा नहीं होगी। ये विधाता ब्रह्मांड का प्रमाण है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई है, कितनी भी भूख लगी हो, याद रखना भाई को भोजन कराने के बाद ही बहनें भोजन करें। फिर यह भी इसमें कहा गया कि किसी कारणवश भाई आ नहीं पा रहा है तो भाई दूज की कथा सुन करके और फिर बहनें वो भोजन कर सकती हैं। ठीक है, ये बड़ी एक विशेष बात हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों के पास तक पहुंचाइए। वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी भक्त इससे बिल्कुल लाभान्वित हो सकें। बहुत अद्भुत बात कही गई। कहा गया पठे देतान नामानी आमध्याय नरोत्तयम सूरस्याभिमुखो मौनी हितचित्तस्त्रासनम। इस श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा गया है कि यमुना स्नान, भाई को भोजन और माथे के ऊपर तिलक, ये 3 ही चीज़ें
और भाई दूज की कथा ये कल्याण कर देगी, आनंद कर देगी। इस वीडियो के माध्यम से आपने टाइमिंग्स के बारे में सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी भाई लोग बहन के आंगन में ही बैठ करके जा करके भोजन करेंगे, आयुष बढ़ाइएगा अपना। मेरे पास भी जितने भी लोग काम में लगे हैं, मैं सबको कहूँगा सब अपनी अपनी बहनों के घर जाइए। जिनको बहनें नहीं हैं, यमुना माँ को वंदन प्रणाम करते हुए माँ यमुना के किनारे जाए। चाचा की बिटिया, ताऊ की बिटिया, मौसी की बिटिया, मामा की बिटिया, सबको मैंने श्लोक बोल बोल के बताया है। और अपने गोत्र की दुनिया में कहीं भी बेटी है, या तो हमारी बहन लगती है, हमारी बुआ लगती है। और ग्रंथ में तो ये भी वर्णन किया गया है, जिनको बहन नहीं है वह अपनी बुआ से तिलक कराते हैं। पंडित जी एक और नई बात आ गई है, जिनको बहन नहीं है वह अपनी बुआ से तिलक कराएं, ऐसा भी वर्णन है। इससे आयुष बढ़ेगा, आनंद होगा, बहुत ही कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम। और वीडियो आगे जरूर भेजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।